नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। और आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि माता के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लगी लंबी भीड़, पूजा पंडालों तक पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। काफ़ी बेहद ढंग से बिहार में विभिन्न जगहों पर पूजा पंडाल को सजाया गया है, माता के दरबार को सजाया गया है। अगर बात पटना की कर ले तो पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर जहां माता के पंडाल बनाए गए, वहीं गया भी इससे पीछे नहीं है। हर जगह पूजा पंडाल एक से बढ़कर एक देखने के लिए मिल रहे हैं। सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, तमाम जगहों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उससे एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल सजाए गए हैं। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अष्टमी और नवमी को दर्शकों का यानी कि श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ पूजा पंडालों तक उमड़ेगी। और इसी दशहरा के मौके पर पीएम मोदी जी ने भारत को एक नई सौगात, वो भी स्वदेशी सौगात बीते दिन दिया है 5G लॉन्च करके। और अनुमान लगाया गया है कि इससे लोगों को काफ़ी फायदा होंगे। जैसा कि नेट विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे भारत में एक नई ऊर्जा आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यह सेवा एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। देश में स्वदेशी 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अत्यधिक तीव्र गति की इंटरनेट सुविधा देने वाली स्वदेशी 5G सेवा की शुरुआत की है। मोदी ने इस मौके पर कहा कि 5G एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इससे देश में बेशुमार अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 ISC में देश के चुनिंदा शहरों में 5G सेवा का आगाज किया है। पहले 2 साल में एक सेवा पूरी देश में शुरू की जाएगी। देश दूरसंचार की 2G, 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा के मामले में देश के इतिहास रच दिया है। यानी कि डिजिटल दुनिया बनेगी, डिजिटल इंडिया के 4 स्तंभ के रूप में। और 5G सेवा शुरू होते ही, जैसा कि इसके विशेषज्ञ बताते हैं, कि काफ़ी कुछ सुलभ हो जाएगा। हर जगह नेट की सुविधा होगी और चिकित्सा क्षेत्र में भी एक बड़ा आगाज सामने आएगा। 5G से लोगों में उमंग है, लेकिन कुछ ही शहरों में 5G की सुविधा की शुरुआत की गई है। और इधर अगर बात कर लें जन सुराज की, तो जन सुराज को लेकर यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर आज से निकल चुके हैं। और बताते चले कि जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर गांधी जयंती पर आज से अपनी जन सुराज यात्रा शुरू किया है। और इधर शिक्षा विभाग ने 593 शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोका है। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित कुल 593 शिक्षक अभ्यर्थियों का राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र रोक दिया है। वह रोक पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर 26 सितंबर को विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर जिलों से लगाई गई है। और इधर हम आपको बताते चले कि सख्ती बरती गई है, जैसा कि नगर निकाय चुनाव है और दशहरा पर्व है। नफरत फैलाने वालों को खैर नहीं हो गया। बिहार सरकार ने इसको लेकर सख्ती बरती है। पर्व त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक कर पुलिस को सतर्कता बरतने के कई दिशा निर्देश दिए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान आपदा से निपटने की विशेष इंतजाम भी किया गया है। इधर हम आपको बताते चलें कि विशेषज्ञ बन सकेंगे संकाय सदस्य। यूजीसी ने जारी किए नए दिशा निर्देश और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए हो सकते हैं पात्र। और इधर आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पूरे बिहार में पंचायतों को लेकर। आज बिहार के हर पंचायतों में एक आम सभा लगाया गया। यह आम सभा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लगाया गया था। खास दिशा निर्देश पंचायती राज विभाग के द्वारा दिया गया था। लेकिन जहां तक सूचना प्राप्त हुई है तो कई पंचायतों में सरकार के आदेश के बावजूद भी आम सभा का आयोजन नहीं किए जाने का आरोप वार्ड सदस्य और ग्रामीण जनता ने कई जगहों से लगाया है। खैर मामला कुछ भी हो, लेकिन यह कार्य बेहद ही बेहतर माना जा रहा है। स्वच्छता सर्वे की अगर बात कर ले तो बिहार उछाल पर है। बिहार ने पिछली बार से 2 अंकों की लगाई है छलांग। स्वच्छता सर्वे में आया है मनिहारी सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट
रैंकिंग में बिहार ने 2021 के मुकाबले 2 अंकों की छलांग लगाई है। पिछले साल बिहार की रैंकिंग 13वीं थी, वहीं पटना 44वें स्थान में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। जोनल रैंकिंग में बिहार को एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी का मिला है। और इधर इंटरनेट उपयोगकर्ता 80 करोड़ से ज़्यादा है। मोदी जी का यह बड़ा बयान आया है कि भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करने वाले, इंटरनेट का उपयोग करने वाले हैं। शहरों के मुकाबले गांवों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। आज 1.70 लाख पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा है। यानी कि मोदी जी, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि शहरों की अपेक्षा जो है वह देहातों में है, गाँव में काफ़ी संख्या में लोग इंटरनेट का यूज अब करने लगे हैं। 5G से कई फायदे बताए गए हैं। 5G तकनीक का पूरा फायदा उठाने के लिए लोगों को अपने फ़ोन भी अपडेट करने होंगे। सेवा प्रदाता कंपनियों के मुताबिक 5G सिम 4G की तकनीक की लैस मोबाइल फ़ोन पर काम तो करेगी, लेकिन उससे इंटरनेट की स्पीड भी 4G जैसी ही मिलेगी। यानी कि 4G का अगर सेट आपके पास में मोबाइल है या सिम है तो काम करेगा, लेकिन स्पीड 5G की तरह नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको एक और बोझ पड़ गया है नए मोबाइल और नए सिम खरीदने की। गति काफ़ी तेज होगी। पहले जब 2G आया था तो किसी भी वीडियो को खोलने के लिए वह गोल गोल घुमा करता था। 4G ने उसको रोक दिया और 5G की तो समझिए ना एक चमत्कार होगा। पहले चरण में 13 शहरों में शुरू होगी 5G की सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में 5G सेवाओं की शुरुआत की। पहले चरण में देश के 13 प्रमुख शहरों में 5G की सेवा की शुरुआत की जाएगी। 5G सेवा शुरू होने से जहां एक और आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं देश की सीमाओं को दुश्मन से सुरक्षित बनाने के लिए भी सेना को साथी बनेगी। सेना को इंटरनेट की नई दुनिया में प्रवेश के बाद सुरक्षा और सैनिकों के जीवन पर बड़ा बदलाव भी मिलेगा। 18,000 फीट की ऊंचाई पर मोबाइल फोन नेटवर्क होगा। यानी कि ये भी एक बड़ा चीज सामने आया है कि 18,000 फीट ऊपर चले जाइए तो भी भारत में इंटरनेट की सेवा चलेगी, वहां मिलेगी। तो यह बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हुआ है। सबसे बड़ी चीज अगर माने तो 4G तक विदेशी संस्थान के द्वारा यह कार्य होता था, लेकिन 5G जो है भारत स्वदेशी बनाया है, अपना है, इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ जहां लाभ है तो दूसरी तरफ हानि भी है। जैसा कि कहा गया कि विज्ञान वरदान होता है तो अभिशाप भी है। इधर हम आपको बताते चले कि अध्यक्ष पद के 4 फर्म निरस्त किए गए हैं। और ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में 19 की मौत। पर्यावरण की खातिर 10 साल में 1700 ने जान दी है। लंदन के न्यूयॉर्क की दूरी 80 मिनट में। और इधर कुछ और खबरें। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस अवसर पर तमाम व्यूअर्स को हमें हार्दिक बधाई देते हैं और इस जयंती पर नमन, सत नमन भी उनको करते हैं। और इधर हम आपको बता दें कि गांधीगिरी से ब्रांड गांधीगिरी तक अपने भारत में देखने के लिए मिला है। इधर हम बताते चले कि निजी तर्ज पर प्राथमिक स्कूलों में PTM 18 को विद्यालय भवन एवं पूरे परिसर की साफ सफाई का निर्देश दिया गया है। बेंच, डेस्क और दरी सफेदा भी होगी व्यवस्था। अभिभावकों को पूरे स्कूल में घुमाया जाएगा। नई व्यवस्था शुरू की जा रही है अभिभावकों को इसको जोड़ने के लिए। शिक्षक अभिभावक बैठक में बच्चों के शैक्षिक प्रगति की होगी बात। लाइब्रेरी की किताबों के उपयोग को लेकर भी किया जाएगा जागरूक। एक बड़ी खबर है और निकलकर शिक्षा विभाग से सामने आई है कि अगर अब तक जो है बच्चों के किताबों के लिए उनके खाते में पैसे भेजे जाते थे, लेकिन अब सरकार और शिक्षा विभाग मन बना रही है कि अब बच्चों को खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि अगले साल से, अगले नए सत्र से उनको किताब ही दिया जाएगा जैसे पूर्व में दिया जाता था। आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप शिक्षक हैं, अभिभावक हैं या स्टूडेंट्स हैं, क्या बच्चों को बेहतर होगा उनको किताब ही देना या बच्चों के खातों में पैसा जाना? कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि सरकार तक हम आवाज उठा सके जो आपकी बातें होगी। आपको बताते चले कि बजरे के महत्व पर बनेगी एक छोटी फिल्म भी बनना है। और जगदानंद के बयान पर सीएम ने कहा क्यों चिंता करते हैं, जोगा से देखा जाएगा। राजद नेताओं का हिदायत, नेतृत्व पर नहीं करना टिप्पणी। राजद नेताओं को साफ शब्दों में कहा गया है कि नेतृत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करे। आय बढ़ाने के लिए संसाधन विकसित करेंगे जिला परिषद। आपको बताते चले कि राज्य के सभी जिला परिषद अपने संसाधनों से होने वाली आय में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने साफ किया है कि जिला परिषद
छठे राज्य वित्त आयोग की राशि का उपयोग अपने संसाधनों के विकसित करने के लिए खर्च करेंगे। और इधर जुलाई 2019 से चल रहा है नियोजन, 550 चयनित अभ्यर्थी भोजपुर में ही नियुक्ति पत्र के इंतजार में है और खिलाड़ियों से भेदभाव कर रहा है केंद्र, जदयू का आरोप है। और 5 साल में इस बार सबसे कम बारिश हुआ है। इधर बीएड में बची हुई सीटों पर होगा स्पॉट नामांकन। बाढ़ कार्यों की ड्रोन से अब होगी निगरानी और प्रखंड अस्पतालों में सुविधाओं का होगा अब आकलन। कई तरह के। और इधर देव, औरंगाबाद के देव में छठ पर्व को लेकर काफ़ी कुछ बेहतर करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही है और कई व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं बेहतर ढंग से। इस बार सूर्य नगरी देव में भगवान सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा, छठी मैया का अर्घ्य दिया जाएगा। और इधर कुछ और खबरें हम आपको फटाफट अंदाज में बता दें कि फ्लोरिडा में ईरान से 27 की मौत और पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने का फैसला टला है। और खेल जगत की बात कर ले तो जेमिमा के सर्वश्रेष्ठ पारी से जीता है भारत और अमिता और अर्शदीप के स्वर्णिम निशाने पर। तो यह थी आज की प्रमुख खास खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।